हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप कैनरा बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं, इसके बीसी बनना चाहते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसमें कितना खर्चा आता है और दोस्तों इसकी बीसी लेकर आप अपने कस्टमर को कौन कौन सी सर्विस दे सकते हैं, इसमें कौन कौन सी सर्विस आपको देखने के लिए मिलेंगी। आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे, सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर IIBF है तब तो सही, अगर नहीं है तो आप बाद में भी उसकी परीक्षा देकर इसमें लगवा सकते हैं। दोस्तों IIBF मायने तो रखता है, पर दोस्तों अगर आपके पास पहले से नहीं है तो बाद में भी आप लगवा सकते हैं, इसमें एक सहूलियत है। और दोस्तों मैं बताता चलूँ कि आपके पास एक जिस ब्रांच से कैनरा बैंक की जिस ब्रांच से अगर आप बीसी लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें आपका एक सेविंग अकाउंट पहले से हो या फिर आप सेविंग अकाउंट उसमें खुलवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वीसी लेने के जब आप फॉर्म वीसी का भर देंगे, इसके बाद में आपका ब्रांच में वीसी सेटलमेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। यानी जो आप APS से जो पैसे निकालेंगे तो वो करंट अकाउंट में आपके सेटलमेंट अकाउंट में जमा होंगे और वही पैसा आप चेकबुक के माध्यम से, उसमें एक चेकबुक इशू की जाएगी, वो आप बैंक से कैश निकाल सकते हैं। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स द्वारा आप पूछ सकते हैं, हम जल्द ही रिप्लाई देने की आपको कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी कौन कौन सी सेवाएं देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहले हम इसका डैशबोर्ड आपको दिखा देते हैं। दोस्तों कुछ इसका डैशबोर्ड इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कैनरा बैंक का लोगो दिखाई दे रहा है और दोस्तों इसमें एक बैंक और विलय हुई थी, उसका आपको नीचे लोगो दिखाई देता होगा, यानी जिसे हम कहते हैं सिंडिकेट बैंक। दोस्तों मैं डिवाइस की यहाँ पर बात करूँ तो L1 डिवाइस यहाँ पर काम इसमें कर रही है। यानी आपको पता होगा अच्छे से कि L0 जो डिवाइस हैं सभी कंपनियों की बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर सबसे पहले मार्फो काम कर जाएगी, स्टैटिक्स की काम कर जाएगी और इंटेग्रा की भी डिवाइस यहाँ पर लग जाएगी, वो भी यहाँ पर काम कर रही है। दोस्तों एक टाइम में ही इसकी बीसी चलती है, सबसे पहले आप अच्छे से समझ लें। इसकी जो बीसी है वो टाइम में ही चलती है, यानी बड़े वाले जो फ़ोन होते हैं उनमें ही चलती है, जैसे हम पैड भी बोलते हैं दोस्तों, उसमें ही बीसी चलती है। इसका जो बीसी पॉइंट है वो इसी में ही चलता है, वो यानी पीसी यानी लैपटॉप वगैरह में नहीं चलता। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो आपने सामने का इंटरफेस था वो तो देख ही लिया। यहाँ पर एक ऐप आपको दिखाई देता होगा, कैनरा बैंक वीसी एप्लीकेशन। इसी के माध्यम से ये वाला, इसी के माध्यम से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, सारा कुछ सर्विस इसी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इधर आपको वाईफाई मिल जाएगी, ब्लूटूथ, यहाँ पर प्ले स्टोर से आप वही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको कैनरा बैंक की तरफ से परमिशन के तौर पर जो डाउनलोड की परमिशन दी जाएगी, वही ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यानी कोई ऐप डाउनलोड इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये टैप है वो उन्हीं के अंडर में चला जाता है। वो जो इसमें करेंगे वही होगा और उनकी जो काम बैंकिंग वाले हैं वही कर सकते हैं। आप इसमें यूट्यूब भी नहीं चला सकते हैं, कोई भी वेबसाइट नहीं खोल सकते हैं। आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। इसके बराबर में यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी और मार्फो डिवाइस का यहाँ पर L1 RD सर्विस मिल जाएगा, क्रोम मिल जाएगा और दोस्तों काफ़ी इसमें सेवाएँ हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। सारी कुछ बैंक की सेवाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों इसकी जो ऐप है वो खोलकर आपको दिखा देते हैं। हमने इसमें पहले से लॉगिन कर रखा है। तो आपको APS में यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, दोस्तों इतनी सारी सेवाएं आपको यहाँ पर मिली हुई हैं। कैश विड्रॉल में यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालकर बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो जिस बैंक का आप निकालना चाहते हैं। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आप देखते होंगे अमाउंट डालिए और दोस्तों यहाँ पर एग्री करिए। आई एग्री कर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड करेंगे, कस्टमर का थंब लगवाएंगे और उसका जो कैश विड्रॉल है वो यानी पैसा निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं उसके खाते में, यहाँ से हम अंगूठे के माध्यम से पैसा भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये सेवाएं आप अच्छे से जानते होंगे, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप अपने यहाँ पर ATM पॉस मशीन लगवाना चाहते हैं, जैसे हम ATM एक छोटा सा डिवाइस होती है उसके माध्यम से ATM लगाएंगे और उसके BC के द्वारा भी पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसकी जो मशीन है वो आपको मार्केट से परचेस करनी होगी या फिर आप जिस कंपनी से इसमें जुड़ेंगे, अभी इस समय उत्तर प्रदेश में स्टारफिन कंपनी के द्वारा इसमें जोड़ा जा रहा है। यानी यहाँ पर 3 साल का बैंक के द्वारा पार्टनरशिप होता है, यानी एग्रीमेंट होता है, यानी 3 साल के बाद में कंपनी चेंज होती रहती हैं। पर दोस्तों वीसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे काम इसमें किस कंपनी में कर रहे थे वैसा ही दूसरी कंपनी में करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने टाइम कंपनी चेंज हो गई होगी। दोस्तों इसके बाद में अगर आप वो उस कंपनी से ख़रीदेंगे, मार्केट से ख़रीदेंगे, तो दोस्तों जो मशीन है एटीएम वाली वो यहाँ पर काम करेगी। दोस्तों 2200 के आसपास में मशीन पॉस वाली आपको आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता होगा, यहाँ पर जितने भी बैंक के द्वारा समूह किए जाते हैं उन समूह का यहाँ से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगला यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी डिपॉजिट उसे कहते हैं जैसे कैनरा बैंक का ही कोई कस्टमर है और उनके अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसे यहाँ पर डालेंगे तो उनका थंब नहीं लगेगा। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे थर्ड पार्टी डिपॉजिट किसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह आपने किए होंगे उनकी यहाँ से आपको हिस्ट्री वगैरह दिख जाएगी। दोस्तों आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एनरोलमेंट से यहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वाले से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अकाउंट की स्थिति क्या है। अब दोस्तों अकाउंट ओपनिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल और आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिंगर लगवाएंगे और दोस्तों खाता यहाँ पर ओपन करना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कैनरा बैंक के अलावा यहाँ पर बहुत सारी बैंकों की वीडियो आपको मिल जाएंगी, पर दोस्तों कैनरा बैंक की वीडियो जैसी मैं बना रहा हूँ ऐसी वीडियो आपको पहले से नहीं मिलेगी। काफ़ी पुरानी वीडियो मिलेंगी, फिर भी कोई समझाने वाला अच्छे से नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर इस बीसी में आप माइनर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और दोस्तों 18 से प्लस वाले भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसमें किस प्रकार से खाता ओपन करते हैं, अगर आपको इसके संबंध में कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए। कमेंट से खाता खुलेगा तो हम अलग से उसकी वीडियो बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी सर्विस में जाने के बाद में बहुत सारी यहाँ पर सर्विस आपको देखने की मिल जाएगी। यहाँ से आप मोबाइल ईमेल भी सीडिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप डेबिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जनधन, पीएमजेवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, पीएमएसबीवाई, अटल पेंशन योजना, आईएमपीएस, एनएफडी, बहुत सारी सेवाएं यहाँ से आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एसएमएस अलर्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। लोन के मतलब जो लीड वगैरह है वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और आगे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ट्रांजैक्शन है वो चेक कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मोर में जाएंगे तो दोस्तों मोर में यहाँ पर और जो बेकार की सेवाएं हैं इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कैनरा बैंक में कौन कौन सी सेवाएं हैं। दोस्तों लास्ट में जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताता ही चलूँ। यहाँ पर कस्टमर का आप फिंगर चेक कर सकते हैं कि उसका फिंगर कौन सा अच्छा है, बस वही है और कोई नहीं। मोहर में एक चीज़ है, इसके जानकारी मुझे भी नहीं है, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स द्वारा आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है UDIR में यहाँ से आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं और रिक्वेस्ट यानी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पर जो सारी सर्विस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा एनरोलमेंट में जाएंगे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप APS वगैरह और थर्ड पार्टी रिपोर्ट वगैरह भी काम कर सकते हैं। दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कैनरा बैंक में क्या कुछ हमें करने के लिए मिलेगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि CSP कैनरा बैंक की लेने के लिए आपको कहाँ किन से संपर्क करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच में संपर्क करना होगा। कैनरा बैंक की मैनेजर से बोलिए कि हमें कैनरा बैंक की CSP लेना है, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कैनरा बैंक की CSP लेने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा और कंपनी वालों से भी मिलवा देंगे, क्योंकि उनको पता रहता है कि कैनरा बैंक में इतने टाइम पार्टनरशिप यानी एग्रीमेंट किस कंपनी से चल रहा है। दोस्तों उससे पहले इंटेग्रा से चला था, इसके बाद में कोई 1-2 कंपनी और आई थी, अब यहाँ पर स्टारफिन से चल रहा है, यानी यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वो हेल्प नहीं करते हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो देखिए कि आपके आसपास में कैनरा बैंक की CSP पहले से चल रही है, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। और दोस्तों कहीं आपको पता नहीं चल पाता है, आपकी हेल्प नहीं हो पाती है, तो दोस्तों अगर आप यूपी से हैं तो स्टारफिन कंपनी से आप संपर्क कर लीजिए। अगर आपको स्टारफिन कंपनी से भी संपर्क नहीं होता है और आपको पता भी नहीं है कि स्टारफिन है या फिर और भी कंपनी आपके एरिया में बैंक में पार्टनरशिप है और एग्रीमेंट किसका है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो कैनरा बैंक का मंडल में या फिर ज़िले में इनका एक
आरओ ऑफिस होता है, यानी रीजनल ऑफिस होता है, वहाँ आप जाइए, उनसे बोलिए कि हम कैनरा बैंक की बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, यानी बीसी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों वो आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि जितनी फाइलें होती हैं वो आरओ से ही होती हैं। तो दोस्तों आरओ में आप संपर्क कर लीजिए, उनसे बोलिए कि हम कैनरा बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वो आपको अच्छे से बता देंगे। और दोस्तों वहाँ पर जाने से पहले आप ये बात ज़रूर उनसे पूछ लीजिए आरओ में जाकर कि यहाँ पर एफआई का काम कौन देखता है। दोस्तों जो फाइल कराता है उसे एफआई बोलते हैं, और जो वहाँ पर एक अधिकारी भी बैठता है वो एफआई का काम देखता है। वहाँ पर किसी से बोलिए कि एफआई का काम कौन से सर यहाँ पर देखते हैं, तो उन्हीं सर से आप जाकर डायरेक्ट बात करिए जो एफआई का वहाँ पर काम देखते होंगे, वो आपको एफआई से मिलवा देंगे और एफआई आपकी फाइल मैनेजर से बात करने के बाद में लगवा देगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कैनरा बैंक की सीएसपी लेने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, इसमें कौन कौन सी सेवाएं मिलेंगी। और दोस्तों खर्चे की मैंने पहले ही बात कर ली, यहाँ पर आपका 7, 8, 10 के आसपास में खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कैनरा बैंक की सीएसपी लेने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया है। फिर भी दोस्तों आपका अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स द्वारा आप पूछ सकते हैं बेझिझक, हम आपको रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कोई नई वीडियो मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।